उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिरनापुर में एक गरीब किसान रहता था, रामू। उसकी पत्नी गौरी और एक नन्ही बेटी प्रीति थी। रामू के पास बस एक छोटा सा खेत था, लेकिन पिछले 3 साल से उस खेत में कोई फसल नहीं उग रही थी। मिट्टी सूख चुकी थी और रात में वहां से अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे वो खेत शापित है। रामू को अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। उसने ठान लिया कि इस बार वो उसी खेत में गेहूं बोएगा। एक रात जब वो हल लेकर खेत में गया, चांद बादलों में छिपा हुआ था। अंधेरा गहरा था, लेकिन हल चलाते समय उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसने फिर हल चलाना शुरू किया। तभी हल किसी चीज से टकराया। उसने मिट्टी खोदी तो अंदर से एक पुराना पीतल का घड़ा निकला। घड़े पर काले रंग का ताबीज बंधा था और अजीब सी गंध निकल रही थी। गौरी ने डर कर कहा, इसे मत छू रामू, ये अपशकुन है। पर गरीबी ने रामू का डर छीन लिया था। उसने घड़ा खोल दिया। जैसे ही ढक्कन खुला, चारों तरफ से ठंडी हवा का तूफान उठा। खेत की मेड़ पर खड़ी नीम की झाड़ी अपने आप हिलने लगी और उसमें से किसी औरत की हंसी की गूंज आई। उसी रात रामू को सपना आया। एक औरत जली हुई देह में उसके सामने आई और बोली, तुमने मेरा विश्राम नहीं किया है। अब यह खेत तुम्हारा नहीं, मेरा है। सुबह जब वह उठा, खेत में सारी फसल राख बन चुकी थी। गांव वालों ने देखा कि रामू की आंखें काली हो चुकी थीं और वह बिना कुछ बोले दिन रात खेत में मिट्टी खोदता रहता था। गौरी और प्रीति रोती रहीं, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। एक रात बिजली कड़कने लगी और खेत के बीच से नीली लौ उठी। उसी लौ में वह जली हुई औरत फिर दिखी। गौरी दौड़कर वहां पहुंची तो देखा रामू जमीन में आधा धंसा हुआ है और उसके हाथ में वही पीतल का घड़ा है। अचानक खेत कांप उठा और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले जब पहुंचे तो खेत फिर से हरा भरा था, पर रामू, गौरी और प्रीति तीनों गायब थे। आज भी जब कोई उस खेत के पास रात को जाता है तो हल चलाने की आवाज और एक बच्ची की हंसी सुनाई देती है।